टीयर गैस फेंकी जा रही है, जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है उसको लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी तौर पे बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि वो टीयर गैस का जितना धुआं है वो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ रहे जो कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मतलब फॉर व्हाट? और आपके सामने ये जो वीडियो प्ले की जा रही है, आपके सामने ये जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है, और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है। इन प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे जो सारी चीजें की, उन प्रोटेस्टर्स को इनमें से पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया, और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। उन 39 वेपन्स में जो क्लैशन कोव्स भी हैं, उसमें 12 बोर वेपन्स भी हैं, उसमें पिस्टल्स भी हैं, और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे, और फिर उन्होंने ये सिर्फ साथ कैरी नहीं किए, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं, और इन 71 में से 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं, 52 वो हैं कल के दिन में। और इन 52 में से आपको मैं बताता चलूं 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है, और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए इस कौम के लिए लड़ते हुए। चीज़ ये है कि ये वाली तमाम चीज़ें, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको देख के हैरानी होती है। जो लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, जिस फाइनेंशियल लॉस की चीफ कमिश्नर साहब ने बात की, वो लॉस जो है वो लॉस कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, बट द पॉइंट इज, चीज़ ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना, और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो बैटन चार्ज करते हैं, और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए, और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे एक सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती है, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता, और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए, और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास आए हमने उनमें से चंद आपसे शेयर किए। इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे हमारे पास और हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जाने हैं। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है, और वो 7 FIRs में प्रॉपर तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है,
ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہے جو کہ مین کرائم کی سزا ہے. تو اس لیے ابیٹر جو ہے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے اس کرائم کے لیے جتنا کہ کرائم کو آن گراؤنڈ کرنے والا رسپانسیبل ہے. یہ بالکل یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہزار لوگ آئیں اور آ کے یہاں پر اسٹیٹ کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی نان لیتھل چیز یوز ہونی ہے, یہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہونی اور وہ جو مرضی کرے. اور پھر کل جس وقت رات کو رینجرز نے اور پولیس نے اور پنجاب پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام جس طریقے سے کل رات آپریشن کیا گیا, اس میں آپ کو کلیئر چیز بتاؤں, اس میں نان لیتھل ویپنز, نان لیتھل میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ساتھ ٹیئر گیس اور بیٹن چارج, اس کے ذریعے جو ہے اس کو تمام کو علاقے کو کلیئر کیا گیا. اس میں اریسٹ ہوئیں, اریسٹ کیا گیا, گاڑیاں امپاؤنڈ کی, اور اس میں بہت ساری ایسی گاڑیاں, بہت سارے ایسے لوگ جو بھاگے جن کے متعلق مختلف جو تمام چیزیں اریسٹ, بہت سارے اریسٹ اس میں کیے گئے, بہت سارے اس میں سے بھاگے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 3000 پلس ایسی ویکلز کی فوٹیجز آ گئی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. سیف سٹی کے ذریعے 3000 پلس ویکلز کی ہمارے پاس فوٹیجز ہیں, جن فوٹیجز کے تحت ہمارے کلیئر ہے کہ کون سی وہ ویکلز ہیں جن سے پروٹیسٹر اترے, کون سی ویکلز ہیں جن سے ویپن اترا, کون سی ہیں جس میں سے سلنگ شاٹ نکلے, کون سی ہیں جس میں سے ٹیئر گیس گنز نکلی, کون سی ہے جس میں سے کیا چیز نکلا, اور ان ویکلز کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے, ان 200 ویکلز کے علاوہ جو ہم امپاؤنڈ کر چکے ہیں. سرچ آپریشن ابھی جاری و ساری ہے, ہم سرچ کر رہے ہیں. ان کیمراز کے ذریعے ان گھروں تک بھی جا رہے ہیں جن گھروں میں یہ گاڑیاں گئیں, جن گھروں میں یہ گاڑیاں پارک ہوئیں. ان سرچ آپریشنز کے ذریعے ان ہاسٹلز کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان سرچ آپریشنز کے ذریعے ایک ایک لوکیلٹی کو کلیئر کر رہے ہیں. اور جہاں تک ان تمام میں یہ جو پروٹیسٹرز پکڑے گئے ہیں, ان پروٹیسٹرز میں غیر ملکی باشندوں کا ہونا, دس از اے پوائنٹ آف کنسرن. یہ منسٹر صاحب انٹیریئر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ یہ چیز نہیں ہونے دیں گے, اور یہ چیز بتائی تھی کہ چیف کمشنر اور آئی جی جو ہیں اس میں ایک پریس ٹاک کر کے آنریبل جو ہمارے پریس کے جو ہمارے تمام نمائندگان ہیں ان کو کلیئر کیا جائے گا کہ افغانیوں کے متعلق کیا پالیسی ہوگی اور کس طرح سے ہوگی, اس کے متعلق ڈیٹیل آپ سے بات ہوگی. لیکن ایک چیز بتاتا چلوں, اس پروٹیسٹ میں صرف کل کے دن میں جو اریسٹ ہوئے وہ 19 افغانی صرف کل کے دن میں اریسٹ ہوئے ہیں, اور 37 جو ہیں وہ پچھلے 7 دن میں مختلف تمام میں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں. اور جو یہاں پر غیر ملکی اریسٹ ہوئے ہیں, جو غیر ملکی ہیں, ان غیر ملکی نیشنلز, یہ کلیئر کٹ چیز ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں یہ پروٹیسٹ کے زمرے میں نہیں آتی, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اب ہم نے یہ چیز بڑی کلیئر کر لی ہے کہ اسلام آباد میں بغیر این او سی کے جو ڈپٹی کمشنر ایشو کریں گے 200 پلس ویکلز وہ امپاؤنڈ کی گئیں, وہ پکڑی گئی. ویپنز, ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے. ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کووز بھی ہیں, اس میں 12 بور ویپنز بھی ہیں, اس میں پسٹلز بھی ہیں, اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نما دہشت گرد اپنے ساتھ لائے تھے, اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے, پولیس پہ یوز بھی کیے. 71 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں, تمام جو آفیسرز ہیں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور ان 71 میں سے 52 وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں, 52 وہ ہیں کل کے دن میں. اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا چلوں 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے. پولیس کے, رینجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے, اور 3 رینجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی, وہ شہید ہوئے اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے. چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں, یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. جو لاس ہے, جو فائنینشیل لاس ہے, جس فائنینشیل لاس کی چیف کمشنر صاحب نے بات کی, وہ لاس جو ہے وہ لاس کین بی ملینز بلینز, بٹ دا پوائنٹ از, چیز یہ ہے یہ انسانی جانیں, چیز یہ ہے وہ جو انجرڈ کرنا, سیدھا ویپن کرنا, اور آگے سے پولیس, آگے سے رینجرز,
जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो बैटन चार्ज करते हैं, और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे एक सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती है, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए, और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास आए हमने उनमें से चंद आपसे शेयर किए। इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे हमारे पास और हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जाने हैं। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है, और वो 7 FIRs में प्रॉपर तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है, अबेटमेंट की भी वही सजा है जो कि मेन क्राइम की सजा है। तो इसलिए अबेटर जो है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए जितना कि क्राइम को ऑन ग्राउंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि कुछ हजार लोग आए और आके यहां पर स्टेट की इस चीज का फायदा उठाते हुए कि यहां पर कोई नॉन लिथल चीज यूज होनी है, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं होनी और वो जो मर्जी करे। और फिर कल जिस वक्त रात को रेंजर्स ने और पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तमाम जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन किया गया, उसमें मैं आपको क्लियर चीज बताऊं, उसमें नॉन लिथल वेपन्स, नॉन लिथल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साथ टीयर गैस और बैटन चार्ज, उसके जरिए जो है उसको तमाम को इलाके को क्लियर किया गया। उसमें अरेस्ट हुई, अरेस्ट किया गया, गाड़ियां इंपाउंड की, और उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, बहुत सारे ऐसे लोग जो भागे, जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तमाम चीजें अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट उसमें किए गए, बहुत सारे उसमें से भागे। मैं ये चीज बताता चलूं कि हमारे पास 3000 प्लस ऐसी व्हीकल्स की फुटेजेस आ गई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ सिटी के जरिए 3000 प्लस व्हीकल्स की हमारे पास फुटेजेस हैं, जिन फुटेजेस के तहत हमारे क्लियर है कि कौन सी वो व्हीकल्स हैं जिनसे प्रोटेस्टर उतरे, कौन सी व्हीकल्स है जिनसे वेपन उतरा, कौन सी है जिसमें से स्लिंग शॉट निकले, कौन सी है जिसमें से टीयर गैस गन्स निकली, कौन सी है जिसमें से क्या चीज निकला। और उन व्हीकल्स की डिटेल भी हमारे पास है, उन 200 व्हीकल्स के अलावा जो हम इंपाउंड कर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी सारी है, हम सर्च कर रहे हैं, इन कैमरास के जरिए उन घरों तक भी जा रहे हैं जिन घरों में ये गाड़ियां गईं, जिन घरों में ये गाड़ियां पार्क हुई। इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए उन हॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए एक एक लोकेलिटी को क्लियर कर रहे हैं। और जहां तक इन तमाम में ये जो प्रोटेस्टर्स पकड़े गए हैं, इन प्रोटेस्टर्स में गैर मुल्की बशिंदों का होना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि ये चीज नहीं होने देंगे, और ये चीज बताई थी कि चीफ कमिश्नर और आईजी जो हैं इसमें एक प्रेस टॉक करके ऑनरेबल जो हमारे प्रेस के जो हमारे तमाम नुमाइंदगान हैं उनको क्लियर किया जाएगा कि अफगानियों के मतलब क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से होगी, उसके मतलब डिटेल आपसे बात होगी। लेकिन एक चीज बताता चलूं, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कल के दिन में जो अरेस्ट हुए वो 19
19 افغانی صرف کل کے دن میں اریسٹ ہوئے ہیں اور 37 جو ہیں وہ پچھلے 7 دن میں مختلف تمام میں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں. اور جو یہاں پر غیر ملکی اریسٹ ہوئے ہیں جو غیر ملکی ہیں ان غیر ملکی نیشنلز یہ کلیئر کٹ چیز ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں یہ پروٹیسٹ کے زمرے میں نہیں آتی, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اب ہم نے یہ چیز بڑی کلیئر کر لی ہے کہ اسلام آباد میں بغیر NOC کے جو ڈپٹی کمشنر ایشو کریں گے